Welcome back to the Trading Boys. I'm Aman. Let's start the video. हेलो, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज से हम मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले मार्केट एनालिसिस करता था, बट मैंने बीच में उसको स्टॉप कर दिया था। मैं ट्रेड्स पे आ गया था, मैं आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने लगा था। ठीक, तो अब से स्ट्रेटजी भी एक्सप्लेन करूंगा और हम लोग मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊं मार्केट एनालिसिस के लिए। तो आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, अब निफ्टी की अगर बात करते हैं तो देखो, निफ्टी जो है एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे आगे खड़ा है। अब जैसे वीक खत्म होने जा रहा है, वीक खत्म ही हो गया, तो पहले क्या करते हैं, हम वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम फ्रेम अपना बढ़ाते हैं। तो टाइम फ्रेम अगर हम बढ़ा रहे हैं तो देखो, वीकली पे जैसे ही हम आते हैं तो हमें दिखेगा कहीं ना कहीं मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी है। मार्केट एक जोन में फंसा हुआ था, बट मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी। बट एक लेवल ऐसा है, लो मैं दिखाता हूं आपको। एक लेवल ऐसा है जिसको ब्रेक करने में निफ्टी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब जब मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं वो लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो देखो, ये लेवल दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी हुई है। और जरा मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक, ये लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग निफ्टी क्या फेस करने मिल रही है, रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है। आज भी अगर मैं बात करूं तो सेलिंग कहीं ना कहीं यहीं से आई है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट मार्केट अपने लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाया। और मार्केट में क्या आई, एक अच्छी खासी सेलिंग आई, और मार्केट फिर से अपने उसी जोन के अंदर आ गया जहां पे मार्केट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं, अच्छा छोटी सी बात और, जब मार्केट ने अपना यहाँ पे क्या लगाया था, मार्केट ने हाई लगाया था, मार्केट में सीधा एक सडन क्या आए थे, फॉल आया था। तो मार्केट ने देखो हल्का सा रिट्रेस करा था। तो ये वाला जो रिट्रेसमेंट है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये मार्केट ने रिट्रेस करा था अपने आप को, फिर मार्केट ने एक लो क्रिएट करा था। लो क्रिएट करने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया। ठीक, फिर मार्केट ने एक सडन फॉल आया। अगेन जो इस बार लो क्रिएट हुआ था वो प्रीवियस लो से लोअर था, है ना। फिर मार्केट ने क्या करा, रैली करी, बट इस बार हाई क्रिएट करा तो वो प्रीवियस हाई से लोअर था। तो मार्केट क्या बना रहा है, मार्केट बना रहा है लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो इट इज अ साइन ऑफ व्हाट, बियरिश ट्रेंड। ये बियरिश ट्रेंड का साइन होता है कि मार्केट अगर क्रिएट क्या कर रहा है, मार्केट अगर क्या कर रहा है, एक लो क्रिएट कर रहा है, फिर एक हाई क्रिएट कर रहा है। इस बार जो लो क्रिएट करा वो प्रीवियस लो से नीचे, और फिर ऊपर गया तो हाई क्रिएट करा वो प्रीवियस हाई से नीचे। तो मार्केट को क्या बोला था, मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मेरे को बियरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बट इस बार क्या हुआ, अब मार्केट ने जब यहां से इस हाई के बाद अपना लो क्रिएट करा तो वो लो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसलिए जैसे मार्केट ने यहां से लेके यहां तक एक रिट्रेसमेंट दी थी, फिर अपना लो क्रिएट करा था। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन यही है कि हो सकता है मार्केट इस बार अपना लो बनाए। और लो कहाँ हो सकता है, लो हो सकता है हमारे इस वाले जोन में। इस वाले जोन का जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्केट अपना लो क्रिएट कर सकता है। बट ये बिगर टाइम फ्रेम है, ये सारी बातें हो रही है बिगर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम। ठीक, एक काम करते हैं कि हम टाइम फ्रेम को थोड़ा सा कम करते हैं। आओ जरा थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलें। और फिर डेली टाइम फ्रेम के बाद हम किस पे चलेंगे, डेली टाइम फ्रेम के बाद हम आर्ली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अब जैसे डेली की बात करें तो डेली में पिक्चर और क्लियर हो रही है क्या? जरा ढंग से देखना कि मार्केट क्या, मार्केट एक जोन में फंसा हुआ था और आज मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, देखो ये एक, ये और ये मार्केट इस जोन के अंदर कुछ ट्रेडिंग सेशंस से क्या हुआ था, फंसा हुआ था। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या करा, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। और फिर से देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। आज गैप अप से मार्केट ने क्या करा, उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बट अपने लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाए। जैसा कि मैंने बताया, ये लेवल जो है, ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक, तो मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद, ठीक है, इसको गैप अप से ब्रेक करा, बट कहीं ना कहीं यहां से शार्प सेलिंग आनी थी, और शार्प सेलिंग देखो आई, और मार्केट फिर से अपने उसी जोन के अंदर वापस आ गया। बात समझ रहे हैं? तो मार्केट में आप ये मत मानना कि बहुत स्ट्रेंथ है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है अभी। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे के लेवल्स फेस करने को दोबारा मिल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर साइड पे बहुत सारी रेजिस्टेंस है, मार्केट के सामने बहुत सारी रेजिस्टेंस है जो मार्केट को फेस करने को मिलेंगी। ठीक है, तो मार्केट फिर से अपने कहां पे आ गया, जोन में आ गया। क्लियर है? अब इसी चीज को हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाएं। और लोअर टाइम फ्रेम पे का मतलब आवरली पे। तो मैं इसको आवरली पे लेके आया, और आवरली पे लेके आया तो पिक्चर देखो हमें और क्लियर हुई। क्या पिक्चर क्लियर हो रही है?
पिक्चर ये क्लियर हो रही है कि मार्केट में क्या था, एक कंसोलिडेशन था बीच में, ठीक है। कैसा कंसोलिडेशन, आओ जरा चेक कर लें। देखो उसी चीज को मैं दोबारा से लूंगा, ठीक है। आओ जरा बात करें। देखो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ठीक है, मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। अब फिर से मार्केट ने इसका गैप अप से जब से ब्रेकआउट दिया है, तो मार्केट इस लेवल को क्या कर रहा है, सस्टेन। अब अच्छा क्यों कर रहा है, जब भी रेजिस्टेंस टूटती है, देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे टूटी, तो वो यहाँ पे क्या बन गया, वो यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो रेजिस्टेंस टूटी, फिर देखो क्या बन गया, वो सपोर्ट बन गया। आज मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्या कर रहा था, तोड़ने की कोशिश करी थी, बट देखो ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक और रेजिस्टेंस है, तो मार्केट में शार्प सेलिंग आई और मार्केट फिर से उसी फेज में आके फंस गया है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो मार्केट के अंदर अभी कोई ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। तो देखो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी डिप्लॉय करी थी, अब लास्ट वीक की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं, मैंने क्या करा था, ठीक है। और अपने बैच में भी मैंने ये ट्रेड दिलवाई थी। तो ये 2 जून की एक्सपायरी वाली ट्रेड थी। इसके अंदर लगभग हमने 10K के अराउंड बुक करा है, ठीक है। अब 10K के अराउंड जब बुक करा है, तो अगर बात करी जाए, हमने क्या डाला था, हमने कुछ डेबिट स्प्रेड्स यूज करे थे। मैंने कॉल डेबिट स्प्रेड्स और पुट डेबिट स्प्रेड्स दोनों को यूज करके एक ट्रेड बनाई थी। तो हमें निफ्टी की एक वाइडर रेंज प्ले करने को मिली थी। यहाँ था हमारा पुट डेबिट स्प्रेड और यहाँ था हमारा कॉल डेबिट स्प्रेड। मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई है, इसके प्रीवियस वीडियो आप जाके देखना, तो आपको समझ में आएगा मैंने ये ट्रेड किस तरीके से बनाई। तो हम क्या कर सकते हैं इस ट्रेड के अंदर, अगर मार्केट गिरता, देखो अगर हमारा मार्केट गिरता, रुक जाओ जरा, इसको मैं जूम आउट कर लूं, ठीक है। ये ठीक है। अगर देखो मार्केट हमारा गिरता, तो हमारे पास नीचे एक क्या था, नीचे भी एक हमारे पास प्रॉफिटेबल रीजन था और ऊपर भी हमारे पास एक प्रॉफिटेबल रीजन था। और मार्केट कहाँ फंसा जाके, हमारे प्रॉफिटेबल रीजन में, कॉल साइड वाले में, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसने हमें 10K का प्रॉफिट दिया है। बात समझ रहे हो। तो हमें कहीं ना कहीं इस टाइम एक सिंगल साइडेड ट्रेड नहीं लेनी है। मार्केट बहुत ही कंफ्यूज्ड है, ऊपर जा रहा है बट एकदम शार्प सेलिंग आ रही है। तो हमारे डाउन साइड के रिस्क मिनिमाइज होनी चाहिए, या आपके पास एक ऐसा प्रॉफिटेबल रीजन होना चाहिए जो नीचे संभाल ले उस ट्रेड को, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप डेबिट स्प्रेड्स यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना दोनों साइड के डेबिट स्प्रेड्स यूज कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो यानी इन अपकमिंग वीक या इन अपकमिंग डेज हम क्या देख सकते हैं निफ्टी के अंदर, निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ऊपर जा रहा है बट शार्प सेलिंग आ रही है। तो एक रेंज में निफ्टी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊपर से वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या बताया, वीकली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का अभी एक लोअर लो रह रहा है। हो सकता है यहाँ से बुलिश भी हो जाए, हम कुछ कह नहीं सकते, बट एक एज पर दी डेटा एनालिसिस, ठीक, कि मार्केट का एक लो क्रिएट करना रह रहा है। वो लो कहाँ क्रिएट होगा मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर देख लो, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो लो कहाँ क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे ले जाएं, चलो वीकली पे ले जाता हूँ। वो हमारा लो क्रिएट होगा इस वाले लेवल पे 15485 के अराउंड। समझ रहे हो, 15485 के अराउंड। तो आप सोच रहे हो सर निफ्टी तो ट्रेड कर रहा है हमारा 16584 पे, आप बात कर रहे हो 15485 की। तो ये वीकली एनालिसिस है, ठीक है, टाइम फ्रेम थोड़ा मैंने बढ़ा रखा है। तो मार्केट अभी क्लियरली फंसा हुआ है, ऊपर जाने की कोशिश करी है मार्केट ने, बट हमें नहीं पता इसको सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है। तो ट्रेड आपकी ऐसी होनी चाहिए कि दोनों साइड के आपको सिचुएशन को क्या रखे, वो बैलेंस रखे, सिंगल साइड के ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करना। क्लियर है। और बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड कर देना। बाइंग जैसे आज गैप अप ओपन हुआ, हो सकता है बहुत सारे लोग, देखो अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, देखना जरा एक बात और बता दूं, चलो अगर मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम लगा रखा था, ढंग से देखना, देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आज मार्केट ने देखो कितना अच्छा गैप अप ओपनिंग दी। अब गैप अप गैप डाउन अच्छे होते हैं बुरे, इसके बारे में तो क्या ही बताऊं। इधर देखो ये लेवल था, ठीक है, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने सीधा एक गैप अप ओपन दिया, ठीक है, और फिर मार्केट ने पूरे गैप को आज बहुत इजीली फिल कर दिया, ऊपर का मोमेंटम मिला नहीं। तो वो लोग जो सोच रहे थे कि रेजिस्टेंस टूट गई है, ठीक है, मार्केट में आज क्या करते हैं, लॉन्ग करते हैं। चलो एक काम करते हैं, आज क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं, ठीक है। आज सब फंस गए होंगे मार्केट के अंदर। तो देखो मार्केट आपको फंसाएगा बट आपको फंसना नहीं है, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके की सिचुएशन दिखे, तो आप ये भी तो चेक करो ऊपर क्या रेजिस्टेंस है, ऊपर क्या एक और रेजिस्टेंस है। तो जहां से आज मार्केट पलटा है, ठीक है, मार्केट वापस आया, वहां रेजिस्टेंस थी प्रीवियस, आप डेटा तो देखा करो, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ऐसे कैसे टूट जाएगी वो, ठीक है।
तो अब एक बार ट्राई करा था, हो सकता है दूसरी बार ट्राई करे तोड़ दे, या दूसरी बार में नहीं तोड़े, हो सकता है तीसरी बार में तोड़ दे। अब ये ऊपर मान लो जा रहा है, ठीक है, तो ये डबल टॉप बन गया आपका, हो सकता है फिर से यहाँ से शार्प सेलिंग आ जाए, तो आपको देख के चलनी पड़ेंगी सारी की सारी चीजें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बाइंग में अवॉइड करो, ठीक है, सेलिंग को प्रेफर करो। जनरली क्या करा करो, मार्केट के अंदर देखा करो ट्रेंड क्या चल रहा है, पहले एनालाइज करो। ये नहीं सुबह उठते घुस गए पहले कैंडल में, नहीं, लगभग ट्रेड करा करो 10:30 के बाद, जब मार्केट का ट्रेंड क्लियर हो जाए। तो 10:30 के बाद करो तो मार्केट का ट्रेंड 10:30 बजे क्लियर हो गया था कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है भाई, मार्केट आज ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है, ये रहा नीचे, चलो, ठीक है। और आपको कोई स्ट्रेटेजी समझनी है, और अगर लगता है आपको कि भाई कुछ डेटा एनालिसिस की और वीडियोस देखनी है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक, तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं धीरे धीरे सारी की सारी वीडियोस लाता रहूंगा। स्ट्रेटेजीज की वीडियोस तो मैं सेपरेटली बना ही रहा हूँ, ठीक है। साथ में थोड़ा सा मार्केट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली पैरेलली लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, बाय।